वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक KFW। सो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शन के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सो बेसिकली हमारे पास दो केस होंगे। एक ये होगा कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे होंगे, उनमें से फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो या तो सेम हो सकता है या फिर जो फ्रैक्शंस हैं उनमें डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनको हमने कैसे ऐड करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट केस है, जब हमारे पास जो फ्रैक्शंस दी गई हैं एडिशंस के लिए, उनका अगर डिनोमिनेटर जो है सेम हो तो हम कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 3/5 प्लस 4/5। तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास। तो इसमें आप देखें कि जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो नंबर है फ्रैक्शन के अंदर, नीचे वाला पार्ट वो सेम है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने एक लॉन्ग बार लगाना है और उसके बाद जो नीचे है वो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे हम राइट कर सकते हैं सिंपलीफाई, ये आ जाएगा। इसके बाद ऊपर जो दो नंबर हैं उनको आपने सिंपली ऐड कर देना है। तो फर्स्ट हमारे पास 3 है प्लस 4, तो जो हमारे पास एक फ्रैक्शन की एडिशन आएगी वो क्या होगी, 7/5। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही रूल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 8/10 माइनस 3/10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, लेकिन उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। सो वही मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार लगाएंगे, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 10 आ जाएगा क्योंकि ये सेम है। सो फर्स्ट उसके बाद क्या करना है, ऊपर जो हमारे पास दो नंबर हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 8 माइनस 3। सो हमारे पास आ जाएगा 5/10। तो ये था हमारे पास कि हमने जब फ्रैक्शंस को ऐड करना है, अगर इनके अंदर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने किस तरह ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड केस है कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और हमारे पास डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 4/5 प्लस 2/3। तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। सो इसको हल करने का क्या मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जितने भी नीचे डिनोमिनेटर हैं उनका आपने एलसीएम लेना है। तो हम निकालते हैं एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 5 और से ये क्या बन जाएगा 15। सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, हमारे पास 15 आ गया। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वल लगाना है और उसके बाद बार यूज़ करके, और नीचे क्या करना है, इन दो नंबर्स का जो एलसीएम है 15 वो आपने सिंपली राइट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस एलसीएम जो हमारे पास निकला है उसको फर्स्ट नंबर पे डिवाइड करना है, यानी 15 डिवाइड बाई 5। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 होगा। अब आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट न्यूमरेटर से, जिस डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया था इस 15 को, उसी डिनोमिनेटर के ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर, उससे आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। उसके बाद एडिशन आ जाएगी। अब क्या करना है, सिमिलरली आपने 15 को डिवाइड करना है 3 पे। तो जब आप 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, और उस 5 को क्या करेंगे, इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 2 = 10। सो नीचे वही हमारे पास 15 आ जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है इस फ्रैक्शन के एडिशन का वो क्या आ जाएगा, 22 डिवाइड बाई 15। तो इस तरीके से आपने ऐड करना है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में आती है, फॉर एग्जांपल 3/4 माइनस 1/8। सो वही मेथड है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम निकालना है। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, मेथड आप जानते हैं एलसीएम का। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर जो प्रोसीजर है
इसको फॉलो करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 × 2 × 2 8। तो एलसीएम 8 आ गया। अब क्या करेंगे, आप सिंपली बार लगा के नीचे 8 राइट करेंगे। अब क्या करना है, इस 8 को डिवाइड करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। सो 2 × 3 माइनस, अब आपने करना है 8 डिवाइड बाई 8। सो आप जानते हैं कि ये क्या आएगा, 1 आएगा। आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले 1 के साथ। सो सिंपली आपके पास आ जाएगा 6 - 1 डिवाइड बाई 8। सो वी गेट 5/8। सो ये सिंपल सा मेथड है कि हमने किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।